नाका लगाते हैं पर रास्ते की तरफ कभी ध्यान नहीं गया, ना पीडब्ल्यूडी का ना आरटीओ साहब का। नाके 4-4 हैं, सब कुछ ओके होने के बाद भी चलान करते हैं, पर फिर भी अगर रास्ते की कंडीशन देखो तो वो बुरी हालत है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ ਰਿਆਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੇ ਚੌਕ ਚੂਚ ਬਾਈਪਾਸ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 30 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਟੀਓ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 45 ਰੁਪਏ ਕਟਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, 30 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ, 30 ਰੁਪਏ ਸ਼ਿਵਕੋੜੀ, 150 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਪਰਚੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਪਹਿਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ कैसा लगेगा आपको जब किसी आप होटल में खाना खाते हैं, एक डिश आपको परोसी भी ना जाए और उसके बाद उसका बिल भी काट लिया जाए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके आपता के साथ। मैं हूं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। आपको बताते चलें, इस समय हम कटरा शिवखोड़ी जो मार्ग है उसके बिल्कुल बीच में है। यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर, यहाँ पे कुछ वाहन चालक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनकी परेशानी है, इनकी परेशानी का क्या सबब है, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जय माता, रमेश चंद्र जी जी। तुसें जेह्ड़ी पर्चियां पकड़ी दियां केह् वजह है? तुसें अज सारे जिन्ने भी ड्राइवर तुस इकट्ठे होए दे हो, केह् वजह है? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਟਰੇ ਸ਼ਿਵਖੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਆਸੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੁੱਲੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ ਰਿਆਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੇ ਚੌਕ ਚੂਚ ਬਾਈਪਾਸ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 30 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਟੀਓ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 45 ਰੁਪਏ ਕਟਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, 30 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ, 30 ਰੁਪਏ ਸ਼ਿਵਕੋੜੀ, 150 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਪਰਚੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਪਹਿਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ ਕਟਰਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵਕੋੜੀ ਤੱਕ ਰਸਤਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ? ਉਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਖੜਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਦੇਣੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ? तो बिल्कुल बहुत बड़ा प्रश्न है जो इनकी तरफ से एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि आप शिवखोड़ी रनसू के रोड की बात करते हैं, उसकी हालत आप देख सकते हैं, बद से बदतर उसकी हालत है। और ना जाने पहले ही अगर ट्रांसपोर्टरों की बात करते हैं, रोड टैक्स के नाम पे किस तरह से उनको जो है वो उनसे पैसे वसूले जाते हैं, क्या उसकी अवध में वो अच्छा रोड मिल पाता है या नहीं? ये कुछ गंभीर प्रश्न आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर भी हैं, कुछ टूरिस्ट भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। काफ़ी परेशानी है और ये आईआरपी चौक के ऊपर ये पर्ची जो है वो काटी जा रही है। इनकी तरफ से ये गंभीर आरोप हैं कि हम रियासी में इंटर नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे ये पर्ची काटी जाती है उस जगह पे नहीं जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्ची जो है वो ज़बरदस्ती इनके से वसूली जा रही है। तो ये कुछ बड़े प्रश्न हैं। कुछ और भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ड्राइवर भाई हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आप भी अपना नाम बताएं। मेरा नाम जसवंत है सर। ये सूला पार्क से लेके हमको रियासी अंदर इंटर करने के लिए 30 रुपये पर्ची लेते हैं, जबकि हम बस स्टैंड के अंदर जाते नहीं हैं। तो कटरा से लेके शिवखोड़ी तक आना जाना, पार्किंग का, और ये पर्ची काट के कम से कम 200 रुपये हमसे रोज़ का वसूलते हैं ये। और ऊपर से आप रोड की हालत देखो, एकदम बेकार, इतना बेकार रोड है कि हद से ज़्यादा बेकार रोड है। मुझे आज दिन तक यही समझ नहीं आता ये पर्ची काटते किस चीज़ की है ये, और ये पैसा जाता कहाँ है? ना तो हमें कुछ भी इसमें वो नहीं करते हैं ये मतलब। तो क्या कहेंगे आप रियासी डीसी जी से, क्या आपकी अपील रहने वाली है? क्योंकि ये एक गाड़ी की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शिवखोड़ी की बात करते हैं तो सैकड़ों गाड़ियाँ जो हैं वो हर दिन गुजर रही हैं। और हम बात करें तो सूला से बारादरी रोड जो है वो फ़िलहाल बंद पड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं परेशानी होती है ड्राइवरों को, क्योंकि रेट वही हैं जो कटरा से शिवखोड़ी ये पहले लेते थे, आज भी वही है। लेकिन इनको जो है लगभग 4 से 5 किलोमीटर अब इनको घूम के आना पड़ रहा है। वो जो ऑयल तो अलग रहा, ऊपर से जो कुछ और भी वाहन चालक हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस मुद्दे के ऊपर उनका क्या कहना है। जी, आप अपना नाम बताएं। भैया, मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं कटरा से शिवखोड़ी डेली टैक्सी चलाता हूँ। हमारा काम ही टैक्सी का है। पर जैसा कि आपको पता है कि नीचे वाला रास्ता एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी कहें या हम कहें कि पीडब्ल्यूडी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रास्ते का तो आप सभी को पता है, और रास्ते की क्या कंडीशन है। गाड़ियां हमारी किश्तें नहीं भर पाते गाड़ी का काम करवा के। पर चलिए, रास्ता जैसा भी है अब चलना है, लोगों को, टूरिस्टों को लाना है, क्योंकि शिव भोले के दर्शन करने जाते हैं। और नंदा साहब को भी इस चीज़ का पता है। एक न्यूज़ में मैंने देखा था, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी थी, वो चले गए थे रास्ते की तरफ, उनका भी ध्यान नहीं है। ये बीजेपी का विकास कह लो आप हमें। तो सर वो भी चलो हुआ। दूसरा पॉइंट ये है सर कि हम जब कटरा से आ रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटी की पहले पर्ची कटरा की 30 रुपये थी, अब 45 रुपये वो हो गई है।
शिवखोड़ी की पर्ची भी 30 रुपये लगती है। एक तो हमें रास्ता आजकल आपको पता है सूले से रास्ता वो बंद हो गया, हमें ऊपर से घूम के आना पड़ता है। रेट हमारा गाड़ी का जो है वो वही रहा, हमें एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर बढ़ गए, हम ऊपर से घूम के आते हैं, उसकी कंडीशन भी आप रास्ते की देख लीजिए। और आज सर जो नया इशू बना है वो बना है 30 रुपये नई म्यूनसिपल कमेटी रियासी की पर्ची, जबकि हमारा रूट तो डाइवर्ट किया है। हमारा रूट डाइवर्ट होने के बाद भी अगर हम सिटी में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो रियासी कोई काम नहीं है, हमें तो डाइवर्जन दिया इन्होंने, हम डाइवर्ट होके जा रहे हैं, 30 रुपये हमें वो भी पर्ची लग रही है। कुल मिला के अब पर्ची लग रही है 70 किलोमीटर जगह की 105 रुपये। 105 रुपये में हम गाड़ी का किस्तें दें, हम अपनी गाड़ी के तेल डालें, रास्ते की कंडीशन देखो, 105 रुपये पर्ची भी दे रहे हैं, 30 रुपये एक्स्ट्रा की पर्ची हो गई। मैं डीसी मैडम और जितनी भी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप रास्ते की कंडीशन देखो और ये पर्चियां जो हैं मैम इस पर कोई ध्यान तो केंद्रित करो। आप डीसी की पोस्ट पे बैठे हो, आप एक हाई रेप्यूटेड पोस्ट है आपकी, हमें आपकी यही चीज़ सोचते हैं कि यार हम आएंगे यहाँ पे, अगर हम ये मुद्दा उठाएंगे तो मैम ध्यान देंगे। और मैं यही गुजारिश करता हूँ, आप किसी भी ड्राइवर से पूछ के देखिए कि वो कितना तंग है इस रास्ते पे और हमारा रास्ता बंद है। मैम प्लीज़ करके रास्ता खुलवाएं और हमारी जो गाड़ियों को, जो ड्राइवरों को तमाम दिक्कतें आती हैं उनका समाधान हो। और आरटीओ साहब भी रोज़ बैठते हैं, नाका लगाते हैं, पर रास्ते की तरफ कभी ध्यान नहीं गया, ना पीडब्ल्यूडी का ना आरटीओ साहब का। नाके 4-4 हैं, सब कुछ ओके होने के बाद भी चलान कटते हैं, पर फिर भी अगर रास्ते की कंडीशन देखो तो वो बुरी हालत है। मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूँगा कि रास्ते को बनाएं और ये जो पर्ची वाला किस्सा है, ये रोज़ 30 रुपये अब हमारे एक्स्ट्रा कट रहे हैं, इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। जो तो गाड़ी सिटी में जाती है उसका तो कटे, और जो नहीं जाते उनका किस लिए काट रहे हो? हमें तो 105 रुपये पर्ची देनी पड़ती है अब। तो यही कहना चाहूँगा कि रास्ते की तरफ ध्यान दो और ये पर्ची वाला किस्सा जो है ये। जी आप अपना नाम बताएं। अनिरुद्ध पाटीदार जी, हम मध्य प्रदेश से आए हैं। ये जम्मू कश्मीर में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि हर जगह टूरिज्म के नाम पे फालतू पर्चियाँ काटना। ये हम दोस्त सब मिलकर आए हैं, आपस में अपने पैसे बचा के हम यहाँ घूमने आए हैं, और इस चीज़ में अगर हम पैसा बिगाड़ेंगे जिसका कोई उपयोग ही नहीं है तो ये हमारे सब टूरिज्म में बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। और यहाँ के आने वाले कुछ नए लोग, मतलब नए दूसरे शहरों से, दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोग इस चीज़ के कारण यहाँ आना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये फालतू फिजूल खर्ची है ये, और इस चीज़ का कोई उपयोग नहीं है, ना कुछ सुविधा मिल रही है ना कुछ मिल रहा है। आपने रोड की हालत देखी होगी, क्या कहेंगे आप रियासी एडमिनिस्ट्रेशन को इस कटरा शिवखोड़ी रोड को लेके? रोड की हालत बिल्कुल बद से बदतर है। हर थोड़ी दूर में बड़े बड़े गड्ढे, कहीं पानी भरा हुआ है, रोड कहीं से टूटी हुई है, पत्थर गिर रहे हैं। ये यहाँ की हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि आगे जाने के लोग टूरिज्म में यहाँ पे इतना आने की प्रयास करेंगे। और हम सब आपस में मिलके दोस्त पैसा लगा के आए हैं घूमने, लेकिन अब ऐसी हालत देख के तो हमें नहीं लगता कि अगली बार हमें आना चाहिए। हर जगह वसूली है, फिजूल खर्ची, फिर से फिजूल। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ ये गंभीर प्रश्न है। यहाँ पे जो वाहन चालक थे उनसे भी बात की है, ये पर्ची भी देख सकते हैं। मुद्दा वही है कि रोड टैक्स के नाम पे आगे ही बहुत सारे पैसे जो हैं वो गाड़ियों वालों से वसूले जाते हैं। क्या उनकी अवज़ में वो अच्छे रोड मिल रहे हैं या नहीं? एक नया मुद्दा अब इसमें ऐड हो गया है। यहाँ पे जो वाहन चालक हैं उनका कहना है कि उनकी जो ये पर्ची काटी जा रही है ये अवैध है, क्योंकि वो रियासी के अंदर, रियासी शहर के अंदर इंटर नहीं हो रहे हैं। इनकी एंट्री जो है वो यहाँ पे जो IRP चौक है वहीं से बाहर हो जाती है, वो रियासी शहर में इंटर नहीं हो रहे हैं, फिर भी जबरन उनसे ये पैसे वसूले जा रहे हैं। हमारी भी ये रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक गुजारिश रहेगी कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर संज्ञान लें। ये जो पर्ची काटी जा रही है ये सही है या गलत, इसका फैसला जो है वो रियासी एडमिनिस्ट्रेशन को करना होगा। जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे बर्डन जो है वो वाहन चालकों के ऊपर पड़ रहा है उसको भी मद्देनज़र उनको रखना चाहिए, क्योंकि अगर रोड की बात करते हैं तो रोड की हालत जो है वो बद से बदतर है। और अभी भी कोई ऐसे चांसेस नहीं लग रहे कि बहुत जल्द जो है वो कटरा शिवखोड़ी रोड की अच्छी सौगात जो है वो वाहन चालकों को मिलेगी। तो फिर से हमारी ये एक दरख्वास्त रहेगी रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर संज्ञान लें और पूरा क्लियर करें, ड्राइवरों को भी पता चले क्या ये पर्ची वो ये जो काट रहे हैं वो काट सकते हैं या नहीं। और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ रहें। जय हिंद, जय भारत।